हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो जितने भी गेट 2025 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इस समय जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब बचे हैं सिर्फ 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स में कई स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि यार मैं किस तरीके से अपने स्टडी प्लान को आगे लेकर जाऊं। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए, उन्होंने पूछा कि सर मैं मॉक टेस्ट कब से देना स्टार्ट करूं, रिवीजन कैसे करूं, सिलेबस कितना कंप्लीट करूं। तो उसी के बारे में मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस कंप्लीशन की, तो ये है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपको कोशिश करना है कि 100% सिलेबस को आप कंप्लीट करें। 100% सिलेबस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो हमारे गेट नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया उसे कंप्लीट करना। कोई भी आपका टॉपिक है वो कंप्लीट तब माना जाएगा जब आपने उस टॉपिक को थोरोली पढ़ा है, कॉन्सेप्ट में बिल्कुल डेप्थ में देखा है, और उसके बाद लास्ट के कम से कम 20 to 25 ईयर्स के पीवाईक्यू आप से बन रहे हो। तो जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद आप जाके ज़रूर चेक पीवाईक्यू कि उसमें कितने पीवाईक्यू आप क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं। अगर आप 30% या 40% क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं है, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है। उस कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, टेक्स्ट बुक यूज़ करें, फैकल्टीज़ के वीडियोज़ देखें और फिर उस पर पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाएं। जब आप 80 to 90 या 100% तक क्वेश्चंस लगा पाते हैं तब उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप माने कि ये आपका स्ट्रांग हुआ है, वो कंप्लीट हुआ है। इस तरीके से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बारे में अच्छा प्लान करें। टिल नवंबर, जैसे अभी अक्टूबर है, अक्टूबर और नवंबर कोशिश करें कि 2 मंथ में जितना सिलेबस हो सके मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मेरे को 60 मार्क्स लेकर आते हैं, मैं 60% सिलेबस कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है। अगर आप 60% सिलेबस करके जाएंगे तो 20-30 नंबर ही आ पाएंगे। तो कोशिश करें 100% सिलेबस कंप्लीट करने की, ठीक है। और ये पर्टिकुलर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर आप प्लान करें आफ्टर नवंबर, अगर हम बात करें दिसंबर और जनवरी में, तो मॉक टेस्ट की, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको बताता है कि आप कहाँ लायक कर रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि तैयारी करूंगा मैं डायरेक्ट एग्जाम देने जाऊं। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। आपकी जो कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आप रिप्रेजेंट अपने आप को नहीं कर पाएंगे। तो उसको इंप्रूव करने का तरीका क्या है? मॉक टेस्ट है। और सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देना है, टेस्ट देने के बाद अपना एनालिसिस भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज मैं मॉक टेस्ट देकर आया हूं, मुझसे क्या गलतियां हुई हैं, क्या सिली मिस्टेक्स हुई हैं, उन्हें मेरे को कैसे ठीक करना है अगले मॉक टेस्ट में। साथ ही साथ जब आप एग्जाम में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रांग नहीं है, कहाँ मैं कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा हूँ किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो आपका टॉपिक वीक है, तो उस पर मेहनत करना इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। अराउंड आपको 20 मॉक टेस्ट तो देने ही चाहिए, मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम 20 मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि डेली मॉक टेस्ट दें, कुछ पर्टिकुलर डेज के बाद आप देख सकते हैं, जैसे एक टेस्ट दिया आपने, फिर 1 या 2 दिन का आपने गैप किया, फिर दूसरा दिया। क्यों? क्योंकि उसके बीच में आपको इंप्रूवमेंट का एक टाइम भी मिलना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे को अगले मॉक टेस्ट के लिए बेहतर कैसे करना है। तो इस तरीके से आप गैप रख के मॉक टेस्ट दे सकते हैं और ये आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिसंबर, ठीक है। तो दिसंबर से आप स्टार्ट कर दीजिएगा, एक टेस्ट दीजिए, फिर 1-2 दिन का गैप, फिर दूसरा। हो सकता है आप अल्टरनेट डेज एक फिक्स रखिएगा कि इतने टाइम के बाद ही मुझे अगला टेस्ट देना है। जैसे अल्टरनेट डेज अगर आपने बना लिया कि एक टेस्ट दिया, 1 दिन गैप, फिर अगला दिन टेस्ट दिया, और अपने आप को इंप्रूव करके अगली बार टेस्ट देने की जाए। इस तरीके से जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप में डे टू डे इंप्रूवमेंट आता जाएगा। आपको समझ में भी आएगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और मेरे को कहाँ कहाँ इंप्रूव करना है, किन कॉन्सेप्ट्स पे, किन फंडामेंटल्स पे इंप्रूव करना है, किन पर्टिकुलर ट्रिकी टॉपिक्स हैं जहाँ पे मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, उसको मेरे को ठीक करना है। तो इसके लिए आपके पास जनवरी में टाइम भी मिलता है। जैसे अगर ये जनवरी में कंप्लीट हो जाता है, मिड ऑफ जनवरी के आसपास अगर ये कंप्लीट होता है, तो इसके बाद आप फिर से अपना रिविजन बेहतरीन तरीके से करिए। उस रिवीजन में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। रिवीजन का मतलब आप सारे स्टूडेंट ये समझ लीजिए, रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि हम थ्योरी कॉपी उठाएं और थ्योरी को पलटने लग जाएं। रिवीजन का मतलब ये है कि शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज करिए और उस पर पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर लगाइए। अगर अभी तक आपने जितना पढ़ा है, अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है और अगर उस पर आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए हैं, तो वो 50% कंप्लीट है, सिर्फ 50%। अभी 50% बचा हुआ है वो टॉपिक। जब तक आप उस पर पीवाईक्यू नहीं लगाते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि जो आपने पढ़ा है वो सही है या नहीं, ठीक है। इसलिए जो मेरी क्लासेस भी होती हैं उसमें भी मैं कोशिश करता हूं कि लास्ट के 25 ईयर्स के जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं उसमें स्टूडेंट कंफर्टेबल हो। जब वो उसमें कंफर्टेबल फील करता है
तो उसको लगता है कि हाँ मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ, क्वेश्चन जब आ रहे हैं मेरे से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट पे मुझे और कितना मेहनत करना है, कितना पढ़ना है, तो सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है। इसलिए मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि कोशिश करें हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हर वो पर्टिकुलर सब टॉपिक पे आप उसी तरीके से मेहनत करें, थ्योरी पढ़ें, क्वेश्चंस लगाएं। जनवरी में भी आपको यही करना है, दोबारा पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी सीरीज मिल जाएगी, हम लोग के भी रिवीजन सेशंस आते ही हैं, रिवीजन सेशंस आते हैं, पीवाईक्यू सॉल्विंग आती है, आप उनको भी साथ में अटेंड कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक माहौल भी मिल जाता है, कई बार अकेले लगाने में दिक्कत भी होती है, तो वो आपको वाईटी सेशंस मिल जाते हैं, तो आप कनेक्ट होंगे तो वो सारे सेशंस आपको मिलेंगे। रिवीजन सेशंस होते हैं, जैसे 4 आवर्स का एक रिवीजन सेशन हो गया, डीसी मशीन का हो गया, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हो गया, तो उससे भी आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी, काफ़ी कुछ चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, काफ़ी कुछ छोटे मोटे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं। तो इस टाइप के सेशंस को भी आपको देखना चाहिए इन जनवरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी आगे के 4 मंथ्स को प्लान कर सकते हैं। ये प्लान मैंने अपने हिसाब से बनाया है, इस प्लान को आप आगे पीछे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि हर अपने स्टूडेंट की एक अपनी प्लानिंग होती है, अपनी समझ होती है, उसका अभी तक कितना सिलेबस हुआ है उसके हिसाब से उसको आगे प्लान करना चाहिए। मगर जितनी नेसेसरी चीज़ें हैं, जो चीज़ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप अच्छा होना चाहिए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगने चाहिए, मॉक टेस्ट होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपके जो आगे की प्लानिंग है 4 मंथ्स की, उनमें ये चारों चीज़ें आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने आगे के 4 मंथ्स को प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड आगे भी हम मिलते रहेंगे, जिस तरीके से जो जो हेल्प हमारी तरफ से हो सकती है वो हम करेंगे। थैंक यू सो मच।